पथिक। रचनाकार आनंद। भाग 7। भोर होने को आई। सूरज की रक्तवर्णी रश्मियां आकाश का आच्छादन करने लगी थीं। वैसे तो प्रभात की किरणें आशा की द्योतक हैं, लेकिन आज यही प्रभात पथिक के जीवन का सबसे भारी दिन में परिवर्तित होने वाला था। जाने क्या बीती होगी उस माँ पर, जिसके पति ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए यौवन में ही संन्यास का आलिंगन कर लिया। जाने किस कारण उसने अपनी ही संतान से उसके पिता के बारे में सब गुप्त रखा। बताती भी तो कैसे, किस मुंह से कहती कि तेरे पिता ने तेरे कारण ही संन्यास ले लिया। बेचारी कोसे भी तो किसे कोसे। पुत्र का प्रारब्ध और पति का धर्म दोनों डोरियों से बीच में बंधी रह गई। पथिक बोला, मैं अब और नहीं रुक सकता स्वामी जी। क्या मैं अपने पूज्य पिताजी की अस्थियों का भी दर्शन न करूं? मैं अभी जंगल जाऊंगा। हाँ, मैं अभी ही जाऊंगा। इतना कहकर पथिक दोनों हाथों से भूमि का सहारा लेकर उठने लगा। साधु बोला, निश्चित ही जाओ, किंतु सबसे पहले अपने घर जाओ। तुम्हारे न होने से तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सो सर्वप्रथम अपने गांव जाओ, अपनी माँ से मिलो, फिर जंगल जाकर अपने पिता की अस्थियों का उसी नदी में विसर्जन करो जिसमें वो प्रतिदिन स्नान कर तुम्हारे मंगल की कामना करते थे। पथिक बोला, जो आज्ञा। साधु के चरणों में शीश झुकाकर पथिक मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकला। हृदय में दो दो भाव थे जो एक के बाद एक आकर उसे संतोष और पीड़ा दोनों ही दिए जा रहे थे। अपने महान पिता का चरित्र और स्वयं के प्रति उनका अपार प्रेम उसे गौरवान्वित कर रहा था, पर उन्हीं महान विभूति का जीते जी दुलार न मिल पाना उसके लिए एक असहनीय दुख था। साधु से अनुमति लेकर पथिक उसी समय घर की ओर चल पड़ा। जो सामान धर्मशाला में छूट गया वो छूटा ही रह गया। जिस गति से मंदिर से निकला उसी गति से गांव की तरफ बिना रुके चलता गया। क्या शहर की साफ सुथरी सड़कें और क्या जंगल के पथरीले रास्ते। पथिक के लिए दोनों के बीच कोई अंतर न था। भूख प्यास तो जैसे भीतर की जली हुई आग में ही जल चुके थे। चलते चलते उसकी दृष्टि नीचे की ओर तो जाती ही नहीं। पत्थरों की ठेस तो पैर को लगती, पर दर्द का आभास न होता। जंगल के अंतिम छोर तक आते आते रात होने को आई। षष्ठी का चांद था। आकाश से प्रकाश की मीठी सर्द किरणें ओस की बूंदों का सहारा ले धरती पर आ रही थीं। ठीक ठीक दिखे भी तो कैसे। घने पेड़ों की दीवारों से बेचारी चांदनी कब तक लड़े। पर पथिक की चाल में न तो कोई कमी आई, न ही उसके उत्साह में। उत्साह की शक्ति सामने खड़े शेर को भी शक्तिहीन कर दे तो और किसी की बात ही क्या। धन्य हो रे मन, अंधेरे में भी नेत्रों को ज्योति दे दी। भोर की पहली किरण के साथ ही पथिक अपने गांव जा पहुंचा। गांव के गिने चुने लोग जो उस समय जागे हुए थे उसे देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ एक बाकी घरों में उसके आने का समाचार भी बांट आए। पथिक की माँ को जब उसके वापस आने का पता चला तो वह नंगे पांव दौड़ती हुई घर से बाहर की ओर भागी। श्रीधर, श्रीधर! उस बेचारी के मुख से बस यही शब्द निकल पाए। एक पतली दुबली सी कदकाठी पर सिकुड़ी हुई चमड़ियां सफेद साड़ी से ढकी थीं। अपनी माँ को देख पथिक को ऐसा लगा मानो बेरंग कफन ओढ़े एक जिंदा लाश सामने से चली आ रही हो। पति के वियोग ने सारे सुख तो पहले ही छीन लिए थे। चेहरे की बची खुची रौनक भी बेटे के अचानक गायब हो जाने से ढलने को मजबूर थी। बेटे को अपनी नजरों के सामने देख उसकी आंखों से आंसू यूं बहने लगे जैसे काले मेघ मयूर की सर्वांगीन सुंदरता को देख भूमि पर बरसने को आतुर हों। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। पथिक माँ से लिपटकर यूं रोने लगा जैसे अब दोनों के ही जीवन में कुछ शेष न हो। रोते रोते पथिक ने माँ से पिता के स्वर्गवास की बात कही। पथिक का इतना कहना भर था कि वह मूर्छित हो गई। नयन मूंदे हैं, पर आंसुओं की धारा रुक नहीं पा रही। पथिक बार बार माँ के गालों पर अविरल बहती अश्रुधाराओं को पोंछता, पर उसके स्वयं के आंसू पुनः उन गालों को गीला कर देते। माता और पुत्र का ऐसा विहंगम दृश्य देखकर गांव वाले भी अपने अश्रुओं को रोक न पाए। कुछ लोगों ने आगे आकर उन्हें संभालने का प्रयास किया। किसी ने थोड़ा जल मंगा, पथिक की माँ के मुख को पोंछा। कुछ समय बाद उनकी मूर्छा टूटी। मूर्छा से बाहर निकलते ही उनका मुख पतझड़ की सूखी हवाओं से झलकर झड़ते पत्तों की भांति सूख गया। मूर्छावस्था में ही उनकी आंखों से इतने आंसू निकल गए
कि अब उनकी आंखें भी सूखी नदी की तरह सूख गई थीं। पथिक ने उन्हें वैसी ही अवस्था में छोड़ जंगल जाने का निश्चय किया। मां की देखभाल का भार गांव वालों को सौंपकर वह तत्काल जाने को उद्यत हुआ। जंगल गांव से कोई कोस भर की दूरी पर ही था, सो लगभग पहर भर में पथिक उसी नदी के किनारे जा पहुंचा जहां उसने अपने पिता को अग्निहोत्र करते देखा था। सूरज सर के ठीक ऊपर था। नदी की लहरें बहना भूलकर एक पिता के बलिदानों को अचल शांति से देख रही थीं। जंगल के जीव जंतुओं का कोई स्वर कानों में न पड़ रहा था। जिन बगुलों के झुंड को पथिक ने पिछली बार आकाश में उत्साहित होकर उड़ते देखा था, आज उनके भी दर्शन न हुए। कौन जाने आकाश सूरज के तेज से तप रहा था या उस महान पिता के तेज से। वन ने ऐसा ठहराव संभवतः पहली बार ही अनुभव किया होगा। पथिक व्यग्रता से नदी के उस छोर को खोज रहा था। पैर में कांटे जरूर चुभते, देह में झाड़ियों की नुकीली पत्तियां खरोंचें भी लगातीं, पर जिसके हृदय में ही शूल गड़ा हो उसे और किसी पीड़ा का अनुभव भला कैसे हो। तनिक दूर जाने पर पथिक को झाड़ियों के पीछे बगुलों का झुंड दिखा। कोई 20-25 बगुले एक वृत्त की परिधि की भांति भूमि के एक छोटे से हिस्से को घेरे हुए थे। पथिक अचानक चौंका। ये वही स्थान था। वह उसकी तरफ भागा। बगुले अनजान आहट सुनकर क्रौंचते हुए आकाश की ओर उड़े। वह राखों का एक ढेर था जिसे बगुलों ने घेर रखा था। उन पर कुछ बूंदों के निशान थे। संभव है बगुलों ने भी उन्हें अश्रु श्रद्धांजलि अर्पित की होगी। पथिक राखों के ढेर को देख बेसुध हो गया। न तड़पने के लिए हृदय ने उसका साथ दिया, न ही रोने के लिए उसकी आंखों ने। उसे साधु की बात याद आई। अपने पिता की अस्थियों का उसी नदी में विसर्जन करो जिसमें वो प्रतिदिन स्नान कर तुम्हारे मंगल की कामना करते थे। उसकी कांपती हुई अंजुलि भी भस्म को उठाने में असमर्थ हो गई। पथिक ने थोड़ा थोड़ा कर सारे भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया और अपनी मृत देह को खींचते हुए उसी नदी में जाकर स्नान किया।